चलिए म्यूचुअल फंड की इस डार्क साइड को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। राहुल एंड रोहित दोनों दोस्त हैं। दोनों एक म्यूचुअल फंड में पर मंथ 5,000 रुपया एसआईपी करना शुरू किया। राहुल ने भी पर मंथ 5,000 रुपया एसआईपी किया और रोहित ने भी पर मंथ 5,000 रुपया एसआईपी करना शुरू किया। दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू किया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। राहुल भी 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे और रोहित भी 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। यानी दोनों का म्यूचुअल फंड सेम है, दोनों का मंथली एसआईपी अमाउंट भी सेम है और इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, रेगुलर प्लान। लेकिन रोहित ने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और वो डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि राहुल रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया और रोहित डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि दोनों का म्यूचुअल फंड सेम है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में ये दो प्लान होते हैं, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो। ये रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या है वो मैं वीडियो के आगे चलकर समझाऊंगा। अब हम पूरे कहानी को समझते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड तो चुना, बट उसी म्यूचुअल फंड की अलग अलग प्लान में इन्वेस्ट किया। दोनों का एसआईपी अमाउंट भी सेम है, इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है और दोनों का रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है। मान लेते हैं कि दोनों ने 15% रिटर्न कमाई। राहुल ने भी 15% और रोहित ने भी 15% पर ईयर रिटर्न कमाई। निफ्टी 50 पिछले 30 साल में यही 15% रिटर्न ही दिया, इसीलिए हम यहाँ 15% रिटर्न को ही लेकर चलते हैं। यानी एसआईपी अमाउंट 5,000, रेट ऑफ रिटर्न 15% और इन्वेस्टमेंट पीरियड 35 ईयर्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल को 35 साल बाद 7 करोड़ 40 लाख रुपया मिलेंगे। कितना? 7 करोड़ 40 लाख। बट क्या आपको पता है कि 35 साल बाद रोहित को कितना रिटर्न मिलेगा? 35 साल बाद रोहित को 9 करोड़ 70 लाख रुपया मिलेंगे। कितना? 9 करोड़ 70 लाख। यानी रोहित को 2.5 करोड़ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कितना? 2.5 करोड़ ज्यादा। आप जरूर सोच रहा होगा कि भाई कैसे, दोनों ने तो सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, दोनों का एसआईपी अमाउंट भी सेम है, दोनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड भी सेम है और दोनों का रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है, तो कैसे रोहित को 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है? बट राहुल को वो 2.5 करोड़ रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए रोहित को ये 2.5 करोड़ रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि रोहित ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया, बट राहुल ने एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया, इसलिए राहुल को ये 2.5 करोड़ रिटर्न कम मिलेगा। चलिए अब ये रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में ये दो प्लान होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, उसमें ये रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान दोनों ही होता है। आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड की एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है। यानी रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब उस फंड चलाने के लिए टोटल जो खर्चे होते हैं उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे उसकी कुछ चार्जेस लेती है। रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई होता है और डायरेक्ट प्लान में ये एक्सपेंस रेशियो लो होता है। रेगुलर प्लान में आपको डायरेक्ट प्लान की तुलना में 2 गुना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। रेगुलर प्लान में इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई होता है क्योंकि यहाँ आप और म्यूचुअल फंड के बीच एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फंड को बेचना, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड से कुछ चार्जेस भी लेती है, बट म्यूचुअल फंड वो चार्ज आपसे लेती है। किसी भी रेगुलर प्लान में आप आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, बट डायरेक्ट प्लान में किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होती। यहाँ आप आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट। इसीलिए डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो लो होता है क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे सिर्फ फंड मैनेजमेंट करने के लिए जो खर्चे होती है उसका कुछ परसेंटेज लेती है एक्सपेंस रेशियो के तौर पर।
रेगुलर प्लान में भी आपको वो फंड मैनेजमेंट करने के लिए जो चार्जेस होती है वो देना पड़ता है, बट रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। बट डायरेक्ट प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो ऑलवेज लो होता है। डायरेक्ट प्लान में आपको 0.2% से 1% के बीच एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बट वही सेम म्यूचुअल फंड की रेगुलर प्लान में आपको 1% से 2% के बीच एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। कितना? 1% से 2% के बीच। यानी रेगुलर प्लान में आपको डायरेक्ट प्लान की तुलना में लगभग 1% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। इसलिए आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, आप ऑब्वियसली देखें कि आप कौन सी प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। क्या वो एक डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान? आपको ऑलवेज डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना रेगुलर प्लान में आपको 1% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होगा। आप सोच सकते हैं कि रेगुलर प्लान में तो सिर्फ 1% ही ज्यादा देना पड़ता है, इस 1% से क्या फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आज जो 1% आपको सिंपल लग रहा है ना, वही 1% ही तो 35 साल बाद आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। आइए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। एंजेला वन पर आप देख सकते हो कि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ऑलवेज डायरेक्ट प्लान की तुलना में 1 से 1.5% ज्यादा होती है। एंजेला वन की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंजेला वन की जो SIP कैलकुलेटर है, वहां पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पर मंथ 5,000 रुपया 15% रिटर्न के साथ 35 साल बाद आपको 7 करोड़ 40 लाख रिटर्न देता है। कितना? 7 करोड़ 40 लाख। ये रिटर्न आपको रेगुलर प्लान में मिलता है, बट डायरेक्ट प्लान में आपको 1% कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। यानी डायरेक्ट प्लान में आपको रेगुलर प्लान की तुलना में 1% ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान की जो एनुअल रिटर्न है वो हम 1% इंक्रीज कर दिया, यानी हम रिटर्न को 15 से बढ़ाकर 16% किया। अब आप SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पर मंथ 5,000 रुपया 16% रिटर्न के साथ 35 साल बाद आपको 9 करोड़ 90 लाख रिटर्न देगा। यानी रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। कितना? 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न, वो भी एक भी रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ना करके। यही तो सबसे बड़ी बात कि आपने SIP अमाउंट को नहीं बढ़ाया, आपने इन्वेस्टमेंट पीरियड को भी सेम रखा, बट आपने क्या किया? आपने SIP के बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त किया, और आपका वो थोड़ा सा नॉलेज 35 साल में आपको 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। उम्मीद है कि आप क्लियरली समझ गए कि डायरेक्ट प्लान में क्यों आपको 2.5 करोड़ ज्यादा मिलने की चांसेस होती है रेगुलर प्लान की तुलना में। इसलिए आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे तो आपको ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए इसका प्रूफ आपके सामने ही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।